नमस्कार दोस्तों। इन दिनों रमीज खान की चर्चा लालू परिवार में काफी जोर शोर से हो रही है। रोहिणी आचार्य ने जिन लोगों पर आरोप लगाए हैं उनमें से एक नाम रमीज खान का है। ये रमीज खान कौन है? तेजस्वी यादव के काफी करीबी बताया जाता है, लेकिन रमेश की असली कनेक्शन तेजस्वी यादव की पत्नी यानी राजश्री यादव से है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माने तो रमेश खान यूपी के रहने वाला है, लेकिन बचपन में ही रमेश अपने परिवार के साथ दिल्ली में शिफ्ट हो गया था। आपको बता दें कि रमेश खान जोहराश्री दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से ही ताल्लुक रखते हैं, यानी एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, काफी करीबी रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक माने तो रमेश और तेजस्वी यादव की मुलाकात यानी क्रिकेट के मैदान पर ही हुई थी, और दोनों तब से एक दूसरे को जानते हैं और दोनों का जो है घर का आना जाना भी रहा है। दरअसल में रोहिणी आचार्य जिस दिन से एक पोस्ट किए हैं जिसमें संजय यादव और रमेश खान के नाम का जिक्र किया था, लेकिन क्योंकि संजय यादव को ज़्यादातर लोग बिहार के राजनीति में बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत कम लोग हैं जो रमेश खान के बारे में पता है, इसलिए लोग रमेश खान को ज़्यादातर सर्च कर रहे हैं, उनके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। रमेश नेमत आरजेडी की सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी को देखते हैं और वॉर रूम को भी देखते हैं और तेजस्वी यादव की ब्रांडिंग भी करते हैं, यानी कि एक तरीके से रमेश तेजस्वी यादव का मुख्य सलाहकार के तौर पर कार्यरत है। वैसे रमेश नेमत दिल्ली में रहा करते थे, दिल्ली में यानी क्रिकेट खेलते थे, जिसमें तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात हुई थी। जैसे हमने आपको बताया, तेजस्वी यादव यानी रमेश के जो पिता है नियामुत्तुल्लाह दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के थे, और यहीं से रमेश की मुलाकात तेजस्वी यादव के साथ बिहार तक आई। दरअसल में तेजस्वी भी क्रिकेटर थे। दिल्ली में डेविडियर्स के में पहले तेजस्वी यादव कुछ खेले थे। हालांकि अब दिल्ली डेविडियर्स का नाम बदलकर दिल्ली कैपिटल्स हो चुका है। तेजस्वी यादव बिहार के राजनीति में आए थे तो उनके साथ रमेश समेत यानी कि संजय यादव भी यहां तक पहुंचे थे। अरे रमेश नेमत का संबंध बलरामपुर के उस हत्याकांड से भी जोड़ा जा रहा है जहां पर रमीज रिजवान जहीर के दामाद और रिजवान जहीर पूर्व सांसद की जनवरी 2022 में एक हत्याकांड हुआ पप्पू फिरोज का, और वह इस हत्याकांड में जिन लोगों के ऊपर नाम दर्ज हुआ यानी एफआईआर हुई उसमें जहीर रिजवान के अलावा उसकी बेटी और दामाद यानी कि रमीज नेमत का भी नाम शामिल था। रमेश जेल भी गए थे। अब इन्हीं रमेश नेमत की खूब चर्चा हो रही है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद के दामाद, हालांकि चुनाव के बाद रोहिणी आचार्य ने इन पर आरोप लगाया है कि कुछ लोगों के चलते परिवार और पार्टी दोनों ही बर्बाद हो गया है। उसमें संजय यादव के साथ साथ रमेश नेमत का भी नाम सामने आया है। तो वही दूसरी तरफ से तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की अगर जानकारी के मुताबिक माने और दावे किए जा रहे हैं कि वो तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव से भी जुड़े हुए हैं। कई लोगों का कहना है कि तेजस्वी अपनी पत्नी की वजह से ही अपनी पत्नी की बातों में जाकर वो अपने परिवार में उसको डील कर रहे हैं। हालांकि परिवार के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि ऐसे सिर्फ दावे किए जा रहे हैं। ज़्यादातर ये जो बातें हो रही है ये गोदी मीडिया के द्वारा ही इस प्रकार की जो बातें हैं उसको प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है। इसको लेकर के ना कभी किसी रोहिणी आचार्य ने अपनी बातों को खुलेआम तौर पे बयान दिया है और न ही लालू परिवार के किसी सदस्य की तरफ से तेजस्वी यादव की पत्नी यानी राजश्री यादव को लेकर के भी कोई जो है बयानबाजियां हुई है, और ना ही कभी राजश्री ने कुछ ऐसा बयान दिया है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि राजश्री यादव जो है बेहद संतुलित महिला है, पूरे परिवार को संभाल रही है, और तेजस्वी यादव जो है और उसकी पत्नी सोशल मीडिया के सामने नहीं आती है और कभी भी किसी को बात को लेकर बयानबाजी भी नहीं दी गई है। ज़्यादातर सोशल मीडिया से दूर ही रहती है, और राजश्री यादव की जो बातें हैं वो किसी भी तरीके से नहीं है। लालू प्रसाद यादव के परिवार में जो बेटियां हैं वो सोशल मीडिया पर फिलहाल एक्टिव रहती है, जिसमें रोहिणी आचार्य सबसे ज़्यादा एक्टिव है, और रोहिणी आचार्य के ही बातों से इतना बवाल मचा हुआ है। अब रमीज जो हैं और संजय यादव दोनों जब तेजस्वी यादव अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत कर रहे थे तो उसके साथ यानी अगर बात करें तो संजय यादव हरियाणा के रहने वाले हैं, जबकि तेजस्वी यादव बिहार के और रमीज नेमत जो है वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। यानी तीनों राज्य के जो साथी थे वो एक साथ ही राजनीतिक तेजस्वी यादव के साथ शुरुआत की। संजय यादव फ्रंट फुट पे आए और राजनीतिक में सबने उनको पहचाना, नाम जाना, जबकि रमेश नेमत अभी बैकग्राउंड से काम कर रहे हैं
और जो रोहिणी आचार्य के जब घर परिवार छोड़े थे उस समय आरोप लगाए, उस समय से ही रमीश की चर्चा काफ़ी तेज है और रमीश को लोग जानते तक नहीं थे। रमीश के बारे में ये तमाम जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाए हैं। और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं जिन्हें आपको हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे। जब तक के लिए कल्चर मीडिया को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।